अमेरिका और भारत के बीच बीते करीब 5 महीने से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही इस समझौते पर सहमति बन सकती है और इसके बाद दोनों देशों के बीच आयात शुल्क को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है और ट्रंप भारत पर टैरिफ की बढ़ी हुई दरें लगाने का फैसला वापस ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि व्यापार पर यह चर्चा अंतिम रूप ले पाए, ट्रंप की एक और धमकी ने टैरिफ विवाद को एक नया एंगल दे दिया है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. भारत इस बार विवाद से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। इसके बावजूद दिल्ली में अमेरिकी राष्ट्रपति के ताज़ा बयानों को लेकर चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन में सैन्य अभियान को नहीं रोकते हैं तो उनकी सरकार रूस और उससे व्यापार करने वाले यानी कि रूस के साथ व्यापार करने वाले तमाम देशों पर 100% आयात शुल्क लगाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि वो रूस से तेल और कुछ अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाएगी। ट्रंप की इन धमकियों के बाद से ही ये सवाल उठने लगे हैं कि अगर अमेरिका भविष्य में रूस और उससे व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देता है तो इससे कौन कौन से देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, इसका भारत पर कैसा और कितना असर होगा, भारत और रूस का व्यापार कितना प्रभावित होगा, इसके अलावा भारत के किन क्षेत्रों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आइए इसके बारे में आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो वो रूस पर कड़े टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इसे सेकेंडरी टैरिफ बताया। सेकेंडरी टैरिफ का सीधा जो मायना है वो ये कि टैरिफ जो निशाने पर रखे गए देश पर नहीं बल्कि उसके सहयोगियों पर लगाए जाएं। यानी कि ये टैरिफ अमेरिका उन देशों पर लगाएगा जो रूस के साथ बिजनेस करेंगे। माना यह जा रहा है कि अमेरिका अपने इस फैसले के जरिए रूस के व्यापार को भी व्यापार की सभी लाइफलाइन बंद करने की तैयारी कर रहा है। पहले ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर व्यापार से जुड़े हुए सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए हैं। उधर अब अमेरिका उन देशों को भी रूस से व्यापार करने से रोकने की तैयारी कर रहा है जिनके रूसी सरकार से परंपरागत तौर पर अच्छे रिश्ते रहे हैं और इन देशों में भारत, चीन, ब्राजील, तुर्की, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जैसे देश शामिल हैं। अब अमेरिका ने रूस पर टैरिफ लगाए तो भारत पर कैसा और कितना असर होगा, इस सवाल का जवाब भी आपको देते हैं। रूस से व्यापार कर रहे देशों के उत्पाद पर अमेरिका टैक्स लगाने की बात कर रहा है तो इनके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला कि अमेरिका में अपने उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के डर से ये देश रूस से व्यापारिक रिश्ते तोड़ लें और उससे आयात निर्यात बंद कर दें, और दूसरा ये देश रूस से व्यापार जारी रखें और अमेरिका में इनके उत्पाद ज़्यादा टैरिफ लगने की वजह से महंगे बिकें, इससे इन देशों को अमेरिका में घाटा हो। अब आपको बता दें कि भारत लंबे समय से अमेरिका और रूस दोनों से व्यापार में संतुलन रखकर चलता आया है। अपने ऐतिहासिक रिश्तों की वजह से भारत लंबे समय से हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। दूसरी तरफ 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल का आयात भी बढ़ा दिया। मौजूदा समय में रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों में चीन और भारत सबसे ऊपर हैं। व्यापार के पूरे आंकड़ों को अगर देखा जाए तो भारत और रूस ने 2024-25 में कुल 68.7 अरब डॉलर का कारोबार किया है। इस दौरान भारत का कुल निर्यात 4.88 अरब डॉलर का रहा है, वही आयात 63.84 अरब डॉलर का रहा है। भारत जिन चीज़ों को रूस को निर्यात करता है उनमें कृषि क्षेत्र के उत्पाद हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं यानी कि दवाएं, लोहा, स्टील, हवाई जहाज के पार्ट्स, मशीनें, कपड़े, चमड़ा, रबड़, सर्जिकल टूल्स आदि शामिल हैं। दूसरी तरफ भारत रूस से जो उत्पाद आयात करता है यानी मंगाता है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उत्पाद हैं। तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, फर्टिलाइजर, मिनरल्स, ईंधन, मशीनें, धातुएं और खाद्य तेल भी। इसके अलावा भारत बड़ी मात्रा में हथियारों का भी आयातक रहा है। अब ऐसे में ये जान लीजिए कि भारत के किन किन क्षेत्रों पर अमेरिका के इस फैसले से असर पड़ेगा।
सबसे पहले हमारे ऊर्जा क्षेत्र को 2023 में आंकड़ों के मुताबिक चीन और भारत ने समुद्री मार्ग से रूस से इतना तेल आयात किया जितना पूरे यूरोपीय संघ के देशों ने नहीं किया। इस दौरान रूस के कुल तेल निर्यात का 85 से 90% हिस्से के खरीदार चीन और भारत ही रहे। भारत ने इस पूरी अवधि में हर दिन 16 लाख से 17 लाख बैरल प्रतिदिन तेल रूस से खरीदा और ये भारत की प्रतिदिन के तेल की जरूरत का 35% है। भारत अपने तेल का बाकी हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से खरीदता है। अब भारत की तरफ से रूसी तेल पर निर्भरता बढ़ने की एक वजह रूस की तरफ से दी जाने वाली छूट भी है। सस्ता तेल हमें मिल रहा है रूस से। आंकड़ों के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस ने भारत को $60 प्रति बैरल से भी कम कीमत पर तेल मुहैया कराया है, जो कि यूरोपीय संघ की ओर से तय न्यूनतम कीमत से कम है। इसके चलते भारतीय तेल रिफाइनरीज को सस्ता तेल खरीदने में फायदा होता है। रूस के पक्ष में जाने वाली एक और बात यह भी है कि रूस का कच्चा तेल हल्का और सल्फर युक्त होता है, जो कि भारत के उद्योगों के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है, जबकि अमेरिका और पश्चिमी देशों का तेल कम सल्फर वाला होता है, जो कि भारत के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं है। ऐसे में अगर अमेरिका ने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया तो भारत को तेल के आयात में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, हथियार रक्षा क्षेत्र पे भी असर पड़ेगा। भारत और रूस ऐतिहासिक स्तर पर रक्षा क्षेत्र और हथियारों में व्यापार की वजह से काफी करीब रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बीते सालों में रक्षा लेन देन में कमी देखी भी गई है। जहां 2010 से 14 में भारत की 72% रक्षा खरीद अकेले रूस से होती थी, तो वही 2015 से 19 के बीच ये आंकड़ा 55% पर नीचे आया और 2020 से 24 के आंकड़ों को अगर हम देखें तो भारत के कुल रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी अब 36% ही रह गई है। इसकी वजह यह है कि भारत में बीते सालों में फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से भी रक्षा उत्पाद आयात किए गए हैं। वहीं यूक्रेन के साथ युद्ध में घिरे होने की वजह से रूस के कुल निर्यात में भी कमी देखी गई है। इसके बावजूद 2023 तक बीते 2 दशकों में भारत ने करीब $60 अरब के जो हथियार आयात किए, उनमें 65% यानी करीब $40 अरब के हथियार रूस से ही खरीदे गए हैं। भारत की सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही रूसी हथियारों पर निर्भर हैं। जहां भारत की थल सेना रूस के AK-203 बंदूकों से लेकर उसके टैंक्स, T-90, T-72 और बख्तरबंद वाहनों का अहम सप्लायर है, तो वही वायुसेना के ज्यादातर विमान मिग, सुखोई भी रूस द्वारा ही निर्मित हैं। इसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर्स भी रूस से ही आयात किए जाते हैं। नौसेना क्षेत्र में अगर हम बात करें तो रूस ने भारत को कई सबमरीन से लेकर जहाज तक मुहैया कराए हैं। इसके अलावा जरूरी उपकरणों में रूस से भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, रडार मिसाइलें भी मिली हैं और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के पीछे भी रूस का अहम किरदार रहा है। वहीं अमेरिका के टैरिफ से बाकी देश कैसे परेशान होंगे ये भी समझ लीजिए। इस पर भी गौर करें तो ट्रंप ने अगर रूस से व्यापार कर रहे देशों को टैरिफ के जद में लाया तो इसका असर अलग अलग महाद्वीपों पर मौजूद उनके करीबी देशों पर पड़ेगा। इसमें यूएई जो पश्चिम एशिया में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और रूस दोनों के लिए अहम केंद्र है। यूएई ऊर्जा क्षेत्र में रूस का प्राथमिक खरीदार नहीं है, लेकिन ये रूसी नागरिकों की संपत्ति और उसके मुद्रा व्यापार में अहम भागीदारी रखता है। रूस ने कुछ समय पहले ही यूएई के दिरहम को कारोबार में वैकल्पिक मुद्रा बनाया। इसके बाद तुर्की का नंबर आता है। रजब तैयब एर्दोआन के शासन वाले तुर्की नेटो का सदस्य होने के बावजूद रूस के साथ बेहतरीन रिश्ते रखता है। तुर्की ने भी रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से उससे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैसों का आयात बढ़ाया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने भारत की तरह रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं। इसे लेकर अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध भी लगाए थे। तीसरे नंबर का देश ब्राजील। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील मुख्यतः भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश है और रूसी फर्टिलाइजर्स को खरीदता रहा है। रूस के सस्ते फर्टिलाइजर्स की बदौलत ब्राजील सोयाबीन, शक्कर और कॉफी उत्पादन में आगे है। अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह के सेकेंडरी टैरिफ सीधे उसके कृषि क्षेत्र को प्रभावित करेंगे।
इसके बाद वियतनाम और थाईलैंड पे भी असर पड़ेगा। दोनों ही आसियान देशों ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर अपना रुख तटस्थ रखा है। भारत की तरह ही ये देश रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में रिश्तों को लंबे समय से बरकरार रखे हुए हैं। भारत के साथ साथ ब्राजील, वियतनाम, इन देशों पर असर तो पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो तेल खरीद रहा है रूस से सस्ते दामों में, उसे वो जारी रखता है या फिर इस फैसले को लेकर भारत को सोचना पड़ेगा कि जो फायदा रूस से तेल खरीदने में उसे हो रहा है, कहीं उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका से सैंक्शन लगने के बाद ना हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।